नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। आज जानेंगे कलायत शहर में किस तरह के विकास हुए, किस तरह से विकास कार्यों ने तेजी पकड़ी और अब 4 तारीख को कलायत नगर पालिका की मीटिंग हुई और उसमें कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य पास हुए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पीएम अगेन मोदी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू कौशिक जी। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है राजू कौशिक जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सेहत कैसी है पहले, क्योंकि कोरोना काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सब बढ़िया है, कुशल है। 4 तारीख को जिला कलायत शहर की जो नगर पालिका है उसमें मीटिंग रखी गई। कितने पार्षदों ने उसमें भाग लिया और क्या क्या एजेंडे रखे गए और कितने करोड़ रुपए की उसमें पास किए गए हैं विकास कार्य? कलायत शहर में 4 तारीख को श्रीमती शशि बाला कोशी की अध्यक्षता में सभी 13 पार्षद व 2 नॉमिनेटेड पार्षदों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से लगभग 4 करोड़ रुपए के रेजुलेशन पास किए गए और 2.5 करोड़ रुपए के टेंडर हम लगाने जा रहे हैं। कौशिक जी, जब आप की धर्मपत्नी चेयरपर्सन की कुर्सी पर थी तब हमने आपका जब इंटरव्यू किया, आपने कहा था कि कलायत शहर जो है वो विकास के कार्यों में तेजी पकड़ेगा। कितनी तेजी पकड़ पाया है कलायत शहर? सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, कलायत शहर के अंदर काफ़ी विकास कार्य अधूरे पड़े थे। हमने सबसे पहले उनको शुरू कराने का कार्य किया। जैसे हमारे पार्क का कार्य लगभग 2 वर्ष से अधूरा था। एक 40 फुटा रोड हमारा कपिल मुनि महिला कॉलेज से लेकर के बस स्टैंड तक वो भी अधूरा था, वो चलवाया। इसके अलावा लेगेसी वेस्ट का कूड़ा करकट उठाने का जो टेंडर था वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। डोर टू डोर का जो टेंडर था वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। हमारे जो कार्य है वार्ड नंबर 11 का एक कम्युनिटी हॉल है वो लगभग 3 वर्ष से रुका हुआ है। सबसे पहले हमने उन कार्यों को शुरू कराने का कार्य किया है और उनकी जो पेंडिंग पेमेंट थी वो अदायगी की है और आगे हमने श्रीमती कमलेश डांडा जी से अवगत करा करके मांग रख के विकास कार्यों की जो राशि है वो प्राप्त कर ली है और कलायत के अंदर आज वो अधूरे विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जहां तेज़ी पकड़ने की बात करें कौशिक साहब, हर रोज़ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। कहीं पर सीवरेज व्यवस्था ठप है, कहीं पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और एक और बात करें, पानी की निकासी कलायत शहर में इतनी ज़्यादा देखी गई है जनाब, वो तो हम दूर नहीं कर पाए। उसके लिए श्रीमती कमलेश डांडा जी जो हमारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है, उनके समक्ष ये मांग मेरे बढ़ने से पहले ही उनके संज्ञान में है और उन्होंने कलायत शहर की पानी की निकासी को लेकर के जो सीवरेज के लिए हमारी एसटीपी बनी हुई है जिसका पानी आगे गिरने के लिए कोई संसाधन नहीं है, वहाँ से लेकर के एसटीपी से अमीन ड्रेन तक जो कलायत से 17 किलोमीटर की दूरी है और उसके लिए एस्टीमेट पब्लिक हेल्थ द्वारा 18 करोड़ रुपए का तैयार कर लिया गया है और उस पे कार्य शुरू है। और जो पीने के पानी की मांग है इसमें कलायत विधानसभा के 6 गांव और 7वां हमारा कलायत शहर 24 घंटे पानी मिलेगा और भाखड़ा का पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके लिए कार्य जो मैडम कमलेश डांडा जी ने शुरू कर रखे हैं। लोग किस तरह से अब देख रहे हैं विकास कार्यों को? वहाँ पर खुश हैं आपकी चेयरपर्सन की कुर्सी से? ये खुश ना खुश की विषय नहीं है। हमारा जो ध्येय है शशि बालाजी कौशिक और सभी हमारे 15 के 15 पार्षद कलायत के विकास के प्रति जागरूक हैं और हमेशा मेहनत करते हैं। इसको लेकर के हमने नए जो कार्य आगे करने का एजेंडा तैयार किया है उसमें हमने कपिल मुनि सरोवर के पास एक मांग पत्र जो मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को कैथल रैली में आने थे, मैडम कमलेश डांडा जी को कलायत शहर के विकास को लेकर के एक मांग पत्र तैयार किया था। उसके अंदर मांग पत्र में हमारे पार्क के पास कपिल मुनि संख्या शास्त्र संग्रहालय के लिए 2 एकड़ ज़मीन है और वहाँ संख्या शास्त्र संग्रहालय या पनोरमा सेंटर जिसके अंदर
प्राचीन कालीन महाभारत कालीन की जो घटनाएं हैं घटित हुई हैं वो सभी ली जाएंगी और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने फिजिबल रिपोर्ट विभाग द्वारा मांग ली है। इसी के साथ साथ कपिल मुनि सरोवर के अंदर अस्थि विसर्जन, महिला घाट, पानी की निकासी और कपिल मुनि मंदिर के लिए भी ग्रांट मांग ली है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने इन सभी कामों की फिजिबल रिपोर्ट मांग ली है। एक मांग हमारी कलायत शहर के अंदर खेल स्टेडियम को लेकर के काफ़ी लंबे समय से चली हुई है। उसके लिए हमने अस्थायी जगह देने के लिए लगभग 2 लाख रुपए वार्षिक ज़मीन लेकर के खिलाड़ियों को देने का एक प्रयास करेंगे कि जब तक हमारा खेल स्टेडियम बनकर के तैयार नहीं होता वो ज़मीन का जो वार्षिक रेंट है नगर पालिका अदा करेगी और खिलाड़ी वहां पर निरंतर अपनी प्रैक्टिस कर सके और खेल के अंदर आगे बढ़े। ऐसी हमारी कलायत के सभी पार्षदों की सोच है। चेयरपर्सन पर काफ़ी आरोप भी लगते हैं कि जब ग्रांट बढ़ती है, जब एजेंडे पास होते हैं, विकास कार्यों की बात होती है, वार्डों में अनदेखी होती है। क्या आपके वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? क्या समान रूप से लोगों को विकास कार्यों के लिए जो ग्रांट है वो दी गई है पार्षदों को? कलायत शहर के अंदर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मांग पत्र हो या कलायत शहर में वार्ड वाइज ग्रांट देने की बात हो, सभी पार्षद इस मांग को आप बैठ करके अपनी कलमों से उसको बंटवारा करते हैं ग्रांट का और समान रूप से कार्य है। आज तक हमारी ऐसी व्यवस्था कलायत नगर पालिका की है। आने वाले समय में कलायत शहर की कितने करोड़ों की लागत से जो है विकास कार्य करवाने जा रहे हैं? कलायत शहर के अंदर विकास कार्य की बात है कि हमने लगभग 1 करोड़ रुपए के, भगवान कपिल मुनि की ये प्राचीन और धार्मिक नगरी है। यहाँ कपिल मुनि सरोवर के पर भगवान कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को संख्या शास्त्र का ज्ञान दिया था और भगवान कपिल मुनि जी ने यहाँ संख्या शास्त्र की रचना की थी। ये धार्मिक नगरी होने के साथ साथ हमने एक मांग पत्र जो हमारा कलायत शहर के अंदर नरवाना बाईपास और कैथल बाईपास के दोनों रास्ते हैं, उन पर भगवान कपिल मुनि के नाम से स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। ये कार्य हमारा टेंडर तक पहुंच चुका है और यहाँ कार्य शुरू होंगे। इसके अलावा कलायत शहर के अंदर हमारे जो कपिल मुनि रोड के साथ साथ हमारा महिला कॉलेज से बस स्टैंड तक का रास्ता है। यहाँ पर दोनों साइड में लगभग 180 दुकानें बनाई जाएंगी, जिससे नगर पालिका की आय के अंदर वृद्धि होगी और कलायत का एक शहर का रूप लेगा और जो दुकानें बनेंगी वो नए पैटर्न के हिसाब से बनाई जाएंगी। सबका नक्शा एक समान होगा। इसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था होगी, महिला एवं पुरुष शौचालय की, फुहारे आदि की लेटेस्ट लुक के अंदर ये दुकानें एक डिज़ाइन से एक नक्शे के हिसाब से बनाई जाएंगी और जिससे कलायत एक शहर का रूप लेगा। ये तमाम कार्य जो हैं वो कितने करोड़ रुपए की लागत से होंगे? हमने आपको एक फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर एक बात आपके समक्ष रखी थी कि कलायत शहर के अंदर जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा, हम आपको आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी 13 अगस्त 2016 को कलायत अनाज मंडी में आए थे और उन्होंने कलायत के इतिहास में पहली बार जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कार्य किया है 100% मांग अगर पूरी की है वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने की है। आज हमारा जो कलायत के अंदर PWD का रेस्ट हाउस बनकर के तैयार हो चुका है। हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट का लगभग 1 महीने के अंदर सुचारू रूप से चल पाएगा। हमारा 11 नंबर का
कम्युनिटी हॉल जो काफ़ी समय से पेंडिंग था उसका कार्य शुरू हो चुका है। और हमारा महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 7 के अंदर कम्युनिटी हॉल है, वो जनता को समर्पित है। सुविधाएं पर्याप्त हो रही हैं, चाहे वो हमारी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारी पार्क की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो। अभी अभी मैडम कमलेश डांडा जी ने हमारे संगम होटल से लेकर के वाया कैंची चौक मिनी सेक्रेटरीट तक जो स्ट्रीट लाइट हैं रोड पर लगाने के लिए उसका टेंडर तैयार है। वो हमारी लाइट महाराणा प्रताप चौक से रामगढ़ रोड तक और संगम पैलेस से लेकर के जितना भी हमारा नेशनल हाईवे है पिंजूपरा के ओवरब्रिज तक ये स्ट्रीट लाइट और रोड पर सभी लाइटें मंजूर श्रीमती कमलेश डांडा जी ने करवा ली हैं। और जो हमारा कपिल मुनि महिला कॉलेज है इसकी 4 दीवारी का काम भी मैडम कमलेश डांडा जी के प्रयास से। और एक मांग हमारे कॉलेज के स्टाफ की रही है, जो कपिल मुनि महिला कॉलेज के अंदर पानी की निकासी को लेकर के काफ़ी संकट है, उसका भी हमने मांग पत्र श्रीमती कमलेश डांडा जी को सौंपा था। और उसका समाधान हुआ उसका एस्टीमेट बनाने के लिए विभाग की तरफ से उसकी जितना भी अनुमानित राशि लगेगी वो कार्य भी हमारे समक्ष है। और आज एक मांग हमने जो अपनी अग्निशमन गाड़ी को लेकर के और ऑफिस को लेकर के श्रीमती कमलेश डांडा को दी थी, वो विभाग की तरफ से एस्टीमेट और जगह देने के लिए एक डायरेक्टर की तरफ से लेटर हमें प्राप्त हुआ है। और ये भी हम जल्द ही ये पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारे शहर की लगभग 2.5 करोड़ रुपए के टेंडर जल्द लगा दिए जाएंगे। उसके अंदर हमारे 2 कम्युनिटी हॉल वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 में और कलायत शहर की काफ़ी गलियां, ये कार्य भी हमारा सुचारू रूप से चलने जा रहा है। राजू कौशिक जी, विकास कार्यों पे तो करोड़ों रुपए की ग्रांट आप ले आए हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो हर वार्ड में और कलायत शहर के लिए कर रहे हैं। कोरोना को लेकर किस तरह से नगर पालिका काम करती हुई नजर? कोरोना के लिए हमारे उपायुक्त महोदय श्रीमान प्रदीप दहिया जी ने इतने बढ़िया प्रयास किए हैं कि लगातार लगभग 10-12 दिन से कोरोना को लेकर के हर वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है। और हर बूथ पर लगभग 8 या 10 जगहों को चिन्हित करके और हमारे जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उन्होंने निरंतर इसमें लगभग 95% से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन लगा दी गई है। अब भी ये काम सुचारू रूप से जारी है और जिसके अंदर वार्ड वाइज जाकर के हर घर में जाकर के वैक्सीन लगाने का कार्य हमारे उपायुक्त महोदय जी के निर्देश के अनुसार कार्य चला हुआ है। चलिए, अंत में कोरोना को लेकर कलायत शहर की जनता को लेकर क्या कुछ आप मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहें? सरकार के जितने भी गाइडलाइन हैं, मैं सभी कलायत शहर के वासियों से निवेदन करता हूं कि गाइडलाइन की पालना करें। जो भी आदेश हमारी सरकार करेगी उनकी पालना करें ताकि इस बीमारी से निजात पाई जा सके। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो और सभी का स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू कौशिक जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि करोड़ों की लागत से अब कलायत शहर की तस्वीर बदलने जा रही है और हर वार्डों में समान रूप से जो है ग्रांट बांटी गई और समान रूप से विकास कार्य करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं ताकि हर वार्ड में समान विकास हो सके। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।